राम राम जी सभी को। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और आज है सावन का पहला सोमवार। मंदिर हो आई हूँ, वैसे भी डेली जाती हूँ तो सावन तो जाना ही जाना है। और अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता, और नाश्ते में आज बना रही हूँ सैंडविच। मन्नू भी लेके गया था, कल मैंने बनाए थे ना मिक्स वेज की सब्ज़ी, तो थोड़ी सी बच गई थी क्योंकि रात का डिनर तो हमारा संडे को बाहर होता है, बाहर से होता है। तो फिर उसी में मैंने प्याज और स्वीट कॉर्न वगैरह डाल दिए हैं। अब उसका बनेगा सैंडविच, टोस्ट कह सकते हो। मन्नू भी वही लेके गया और अपने लिए भी अभी वही बनेगा। और मिस्त्री भी आ गए हैं, हस्बैंड उनके पास खड़े हैं। तब तक मैं नाश्ता निपटा लेती हूँ बना के। तो भाई अभी बज चुके हैं 11 और मैं बना रही हूँ भैया लोगों के लिए चाय, और साथ में मैंने सब्जी कट करके रखी हुई है। सब्जी बनाऊंगी, पहले मैंने सोचा भैया को चाय बना के दे देती हूँ ताकि किचन से ये वाला काम ख़त्म हो जाए, फिर दूसरा काम शुरू करूँगी। क्योंकि बीच बीच में ना फिर मेरा माइंड डाइवर्ट होता रहता है, पीछे देख क्या हो चाहे, फिर मुझे जगह भी खाली चाहिए होती है स्लैब पे। तो भाई अभी सब्जी भी बन चुकी है और मैंने हाथ वाले कपड़े धोने थे वो भी धुल गए हैं। अब मैं बनाने वाली हूँ लीसा फूल। वैसे तो मम्मी बनाते हैं, बट मम्मी की 3-4 दिन से ना तबीयत खराब हो रही है, फीवर सा हो रखा है। तो चलो मैं बना के देखती हूँ, बनता है तो। वैसे कोई मुश्किल नहीं है, 5 लीटर पानी लेना है, उसमें ये थोड़ा थोड़ा सामान डाल देना है और मिक्स कर देना है, कोई मुश्किल तो नहीं है। सारा कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर। और मेरे से किसी ने पूछा था ना आप कौन सा लिसापोल यूज करते हो, तो भाई ये है पावर एक्स का। ये ऑनलाइन तो मुझे नहीं दिखा कहीं पे भी जो मैं टैग कर सकूं, बट ये मार्केट से मिल जाता है। इसका प्राइस है 159 रुपीज, लेकिन ये मिलता है कुछ 100 रुपए के आसपास, 100 या 110 रुपए में। और चलो इसे बना लेते हैं। तो भाई इस पैकेट को ओपन करने के बाद सबसे पहले मैंने निकाला है बेकिंग पाउडर होता है शायद ये, फिर ब्लैक कलर का लिसापोल कुछ होता है, फिर एक ब्राउन कलर का होता है। मतलब 3 पैकेट इसके अंदर आपको मिल जाते हैं जिसके अंदर इंग्रेडिएंट्स बोल सकते हो। और फिर मैं इसके अंदर अच्छे से पढ़ रही हूँ क्योंकि मैं पहली बार बना रही हूँ। वैसे मम्मी बनाते हैं बट मम्मी गए हैं डॉक्टर के पास, हस्बैंड आए थे मम्मी को ले गए हैं। मम्मी को 5 से 6 दिन हो गए हैं, थोड़ा फीवर कभी उतरता है कभी चढ़ता है। तो और पता है मुझे ना और किसी चीज़ से बर्तन धोने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो मैंने सोचा चलो बनाना मुश्किल तो है नहीं, चलो खुद बना लेती हूँ। इसके ऊपर लिखा हुआ था कि पहले जो ब्राउन वाले लिक्विड है ना उनको मिक्स कर दो और बाद में बेकिंग पाउडर को डाल के मिक्स कर दो। तो लेकिन क्या होता है कि हाथ नहीं लगाना होता आपको, किसी भी प्लास्टिक की या ऐसे लकड़ी की डंडी लेके उससे आपको मिक्स करना है। हाँ, अगर आप हाथ लगाओगे ना तो हाथों पे थोड़ा सा आपको जलेगा, लेकिन जब सारे इंग्रेडिएंट मिक्स हो जाते हैं ना और अच्छे से मिक्स हो जाता है फिर नहीं जलता। लेकिन अगर एक पाउडर डाल के जो ब्लैक वाला है ना उसको डालोगे तो ना हाथों पे थोड़ी हीट सी लगती है, तो थोड़ा सा होता है। लेकिन ये गिर भी गया था तो मेरे हाथ से छूट गया था। लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा जलता है। लेकिन अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो थोड़ा सा सारे इंग्रेडिएंट मिक्स करने के बाद जब ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए, एक जैसे हो जाए, तो आप इसको हाथों से यूज़ कर सकते हो। अब डेली देखो बर्तन तो मैं धोती हूँ, मेरे हाथों पे कोई दिक्कत नहीं होती है। और मार्केट वाले से बहुत सस्ता पड़ता है। मार्केट में जैसे दूसरे वो आते हैं ना, डिश वॉश वगैरह आते हैं, जो भी विम बार वगैरह आते हैं, लिक्विड आते हैं, उनसे तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में पड़ता है। ये एक जो पैकेट है ना 110 या 100 रुपये में आता है। इससे कम से कम 5 से 6 लीटर आपका लिसापुल बन जाता है। बल्कि मैं तो कभी कभी 7 लीटर भी बना देती हूँ। देखो अगर मैंने यूज़ करना है तो ये 2.5-3 महीने यूज़ हो जाता है, लेकिन अगर मेड को लगाते हैं ना हम तो वो 1 से 1.5 महीने में ख़त्म कर जाती है क्योंकि बहुत वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे जो इंग्रेडिएंट है ना वो अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। और अब मेरे पास ना ये जो मेरी वॉशिंग मशीन के लिक्विड आते हैं ना उनकी बॉटल्स पड़ी हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, रीयूज़ हो जाती है। तो इन बॉटल को मैंने संभाल के रखा हुआ है, तो इसमें मैं फ़िल करके रख लेती हूँ। और एक कैन वगैरह भी पड़ी है, तो ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चल जाता है। लेकिन जैसे ही हम इसे बंद करेंगे ना तो आपको इंस्टेंट इसको बंद नहीं करना है, 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना है, उसके बाद बंद करना है। तो भाई अभी जो लीसा पोल बच गया था ना मेरी बकेट में, देख रहे हो, तो इससे मैं ये बकेट और ये बाथरूम की टैप वगैरह को क्लीन कर देती हूँ, जिससे कि बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। ये थोड़ी सी गंदी हो गई, बहुत दिनों से ना मैंने ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, मिस्त्री लगे हुए हैं। तो ये भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी, लिसा बोल से ही क्लीन होती हैं ये अच्छे से। तो अभी आप ये देखो जेट, मैं आपको उसको क्लीन करके दिखाऊंगी। जेट की हालत देख रहे हो,
इसको भी इसी से क्लीन करूँगी। ये देखो टैप। तो भैया आधा घंटा लग गया मुझे आज अपनी किचन बाथरूम की टैप वगैरह क्लीन करने के लिए। वैसे तो मैं हर थोड़े दिनों में देखो 10 से 15 दिनों में करती ही रहती हूँ, लेकिन अभी मिस्त्री विस्त्री लगे हुए हैं ना, तो ये थोड़ा टाइम हो गया। और हस्बैंड भी आ गया मम्मी को लेके, डॉक्टर को दिखाने गए थे तो आ गए हैं। तो अभी फटाफट से टैप वगैरह क्लीन कर लेती हूँ इसको, क्योंकि व्लॉग में ज़्यादा शूट कर नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरा कैमरा गीला होने का डर रहता है। तो यहाँ देख सकते हैं आप मेरी टैप कितने अच्छे से क्लीन हो चुकी है, कितनी बिल्कुल नई जैसी लगती है बिल्कुल। अब पता है नई नई टैप लगी हो ना और साथ के साथ आप क्लीन रखते रहो रेगुलर, तो ये पुरानी नहीं होती है। अब इस पे हार्पिक मत लगाओ कभी भी, स्टील वाली क्या टैप पे हार्पिक नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो ये ख़राब हो जाती है। मैं ज़्यादातर ना लीसा पोल से ही क्लीन करती हूँ अभी तो। पहले मैंने सोचा था कि टैप क्लीनर मंगवा लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा लीसा पोल पड़ा है तो उसको दिखाती हूँ। देखो ये वाली टैप कितने अच्छे से क्लीन हो गई है, ये ऊपर से क्लीन हो गया है, ये भी क्लीन हो गई। बट ये यहाँ पे दाग है क्योंकि जब मैं ये से जो वॉश बेसिन है ना हार्पिक से क्लीन करती हूँ ना, यहाँ पे भी लग जाता है थोड़ा बहुत, इस वजह से थोड़ा सा येलो येलो हो गया है। और ये क्लीन नहीं होता, मैं चाहे कितना रगड़ लूँ, लेकिन ऊपर से देखो क्लीन है। ये भी क्लीन हो गया, ये भी ऑलमोस्ट क्लीन है। जेट दिखाते हो, जेट को भी मैंने इतना रगड़ा है, ये भी अच्छे से क्लीन हो गया। सारी टैप जो है ये थोड़ा सा ये ना बीच में से क्लीन नहीं हो पा रहा है, इसको लिए ना बहुत क्या बोलते हैं सिरके विरके से साफ करना पड़ेगा किसी दिन फ्री होके। तो वही 1:15 बज गए हैं, मैं अभी तक फ्री नहीं हुई हूँ। मैं कोई ना कोई काम ढूंढ ही लेती हूँ, क्या करूँ, खाली बैठ नहीं सकती। या तो अभी तक ब्लॉग भी एडिट नहीं हुआ है, मैंने सोचा था ब्लॉग एडिट करूंगी, लेकिन अभी ब्लॉग भी एडिट करने का टाइम नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ तो करूँ। अब थोड़ी देर बैठती हूँ, रिलैक्स करती हूँ, फिर मन्नू आ जाएगा, फिर खाना बनाऊंगी। 1:15 बजने वाले हैं। सफाइयाँ शाम को आएंगी, देखते हैं भैया ने आज कितना काम किया है। तो भाई देखते हैं आज कितना काम हुआ है किचन में। तो भाई नीचे के सारे ड्रॉर्स दरवाजे बना दिए भैया ने, आज खींच दिया एक दिन में काम। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2। मैंने सोचा था मैं कुछ रेस्ट करूंगी, बट अभी कोई आ गया था घर पे तो फिर मैं नहीं कर पाई। और मन्नू आने वाला है। नीचे के बन गए सारे भैया दरवाजे तो। हाँ एक रह गया है। फिर और क्या होएगा इसके बाद? दो है, एक कॉर्नर का रह गया, एक ऊपर ले वाला। बस आज यही होएगा ना पहले ऊपर के दुख से बनाएंगे। अच्छा, वो भैया आएंगे या नहीं, शाम को आएंगे आपको लेने? ओके चलो अपना थोड़ा सा संवार लेते हैं। शक्ल सुबह से बिगाड़ रखी है मैंने, जैसे पता नहीं कितनी कमाइयाँ करके बैठे हो। और मन्नू की यार दोनों ट्यूशन की मेरे पास मैसेज आ गया कि भाई छुट्टी है, आते ही खुश हो जाएगा। कितनी छुट्टियाँ आ जाए ना बच्चों को, छुट्टी जो बीच में मिलती है ना, अलग से मैसेज आता है, उसकी खुशी अलग होती है। और पता है यार दुनिया में ना बहुत सारे दुख हैं, और मेरा दुख ना दुनिया से थोड़ा सा अलग भी है। क्या है ना कि आज मैंने बनाई है पेठे की सब्ज़ी, और पेठा लाए थे थोड़ा सा। कहते हैं तेरे से थोड़ा ही अच्छा बनता है, ज़्यादा बनाती है तो अच्छा नहीं बनता है, इसलिए। और अभी थोड़ा सा पेठा बना है, बिल्कुल थोड़ा सा, वो पूरा भी नहीं होने का, लेकिन टेस्टी बना है। मतलब दुनिया में अलग दुख है। मेरा दुख ये भी है कि जब सब्ज़ी थोड़ी होती है तभी टेस्टी बनती है, ज़्यादा बनाती हूँ तो टेस्टी नहीं बनती। ये भी एक अलग लेवल का दुख है भाई, क्या करें। थक गई मैं आज, फालतू के काम करने लग जाती हूँ फिर थक जाती हूँ। व्लॉग भी एडिट नहीं किया है। और ये देखो बाल झड़ रहे हैं मेरे थोड़े बहुत। पता है क्यों झड़ रहे हैं? ऐसा नहीं कि मेरा शैम्पू ख़राब है या कुछ है। एक तो स्वेटिंग होती है, और स्वेटिंग होने से, स्वेटिंग क्या होती है ना, जब हमारे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है ना सर में, तो उस वजह से आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती ही होती है। दूसरा ये कि इस मौसम में, मानसून सावन के मौसम में बोलते हैं शरीर ना कच्चा हो जाता है। आपको कोई पुरानी चोट होगी वो दर्द करेगी। तो इन दिनों में ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे, मतलब 85% लोगों के हेयर फॉल प्रॉब्लम होती है। और लोग सोचते हैं हाय बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं। भाई इन दिनों में अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है तो 1 महीना वेट करो, 1 महीने बाद ठीक हो जाएगी। बस अच्छे से ऑयलिंग वगैरह करके रखो, जितना हो सकता है नरिश करो, बालों को ड्राई मत रखो। मैंने सुबह से चोटी बनाई हुई है आज, क्योंकि मेरे ना हेयर फॉल हो रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा शैम्पू ख़राब है, क्योंकि शैम्पू तो मैं 6 महीने से ऊपर हो गया एक ही यूज़ कर रही हूँ, प्लिक्स का रोज़मेरी शैम्पू। तो वो बीच बीच में 1 आधे महीने के लिए हेयर फॉल हो जाता है। तो चलो मैं अब देखती हूँ क्या करती हूँ थोड़ा। तो भाई बाहर आ चुके हैं बादल ज़बरदस्त,
ऐसे लग रहा है बरसे, आज तो बरसेगा भगवान। बारिश आने वाली है, मौसम ख़राब हो गया। तो भाई अभी टाइम हो चुका है लंच का और मैं बनाने आ गई खाना। वैसे तो मैं बहुत दिनों से कमेंट पढ़ नहीं पा रही हूँ, लेकिन आज मैंने कमेंट ऐसे खोले तो एक कमेंट मेरे सामने आया जिसमें था कि हर रोज़ सेम इसके व्लॉग होते हैं। तो भाई हाउस वाइफ की लाइफ जो होती है वो सेम ही होती है, तो व्लॉग भी सेम ही होने हैं। अब डेली मैं भाई कहीं बाहर घूमने जाती नहीं, घर पे मेरे रिनोवेशन चल रही है। मैं जो काम करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, बीच में टाइम मिलता तो वीडियोज़ बना लेती हूँ। यही मेरी लाइफ है, इन्फ्लुएंसर प्लस हाउस वाइफ की यही लाइफ है मेरी। तो वही चीज़ें शेयर करती हूँ। बनावटी लाइफ तो मैं दिखा नहीं सकती, ना ही मेरी आदत है कि मैं बनावटी लाइफ दिखाऊँ, फालतू के कुछ धक्के से कहीं जा रही हूँ, धक्के से कुछ परचेज़ कर रही हूँ, वो चीज़ें मैं नहीं चाहती। मुझे ना दिखावा नहीं आता भाई, ऐसे ही बनाती हूँ मैं ब्लॉग्स और मुझे ऐसे ही बनाने आते हैं। अब किसी को अच्छे लगे तो ठीक, नहीं लगे तो मैं कुछ कर नहीं सकती। मैं क्या कर सकती हूँ बताओ। मेरी तो सेम लाइफ यही है और हर किसी की लाइफ यही होती है, हाउसवाइफ जो भी होगी। मैं कोई अलग नहीं हूँ। वो सुबह उठेगी, बच्चों का नाश्ता बनाएगी, घर के काम करेगी, दोपहर का खाना बनाएगी, रात का खाना बनाएगी, बर्तन धोएगी। मैं भी वही हूँ। मैं सबसे पहले अपने आप को हाउसवाइफ बोलती हूँ, बाद में इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर बोलती हूँ। पहले मैं हाउसवाइफ ही हूँ, तो काम तो मुझे यही करने हैं ना। तो चलो मैं अब खाना बना लेती हूँ, क्योंकि पतिदेव आ चुके हैं, मन्नू भी आ गया है। वैसे तो आज उसकी दोनों ट्यूशन की छुट्टी है, लेकिन फिर भी उसको काम तो करना ही है ना, और भूख तो लगी है। फटाफट। ये ज़बरदस्त बादल आए थे, इतने ज़बरदस्त बादल आ गए थे कि अभी इतनी तेज़ बरसेगा, और अभी थोड़ी सी 2-4 बूंदें आई हैं और बादल आगे चले गए हैं। पता नहीं बरसता है कि नहीं बरसता। बरसे ठीक है, थोड़ा बहुत तो बरस जाए, लेकिन इतना भी ना बरसे कि कीचड़ कर जाए। हम भी क्या हो रहा है भाई? बेटा ये डॉक्टरों वाली राइटिंग से अच्छी राइटिंग बना लो थोड़ी सी, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं हो जाएगा? डॉक्टर से अच्छी है। डॉक्टर से अच्छी राइटिंग मतलब तू डॉक्टर नहीं बनेगा? क्या बनना है तूने? ये कोडिंग वाली राइटिंग लग रही है मेरे को तो, कुछ जो पल्ले ही नहीं पड़ती। मतलब कि तू इंजीनियर बनेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर? मुझे हाँ क्या बनूंगा अभी कुछ नहीं, मैंने कोर्स कंप्लीट किया है। ओके कर लो आप। करने का ठीक है, रात को क्या बनाऊँ? दाल बना दूँ? बना दो। काली पीली या पीली पीली या हरी हरी? पीली पीली बना दो ज़्यादा अच्छा है। मैं पीली पीली बना दो, बेटा बिल्कुल पीली मरीजों वाली। परसों चौथे बिल्कुल बनाई थी ना थोड़े दिन पहले। दादू गुस्सा करेंगे, कहेंगे इन्हें तो रोज पीली दाल बना के मैंने रख पीली देती वाली है। दाल वैसे खानी है, बिल्कुल मरीजों वाली, बिल्कुल उबली हुई, बिल्कुल नहीं अभी आज तड़का काली नहीं। पीली बनेगी फिर। काली पीली बना दो। जो मैं पूछती हूँ वैसे ही पूछती हूँ, बनाती अपनी मर्जी का हूँ, ठीक है? तो भाई हमारी रसोई में भी काम खिंच चुका है आज भैया की मेहरबानी से। सारे ढक्कन ढुक्कन लगा दिए, वो दरवाज़ा ऊंचा नीचा। वो तो कटिंग होगी ना। ओके ओके ओके। आज सारा नीचे वाली ड्रॉर्स कंप्लीट कर दी। अब इनके सनमाइका लगनी रहेगी बस। इसमें नीचे स्पेस तो नहीं है चूहे वो घुसने का, जो इन्होंने वो टाइल्स ही लगवाई है और स्पेस छुड़वाया है? नहीं पक्का ना? कल मेरी इनसे इसी बात पे लड़ाई हो रही थी कि भाई चूहे ना घुस जाएं इसके अंदर। वो तो सनमाइका से बंद करेंगे ना, बाकी से दस। अच्छा कर दोगे? और जो इधर ये स्पेस है ये बंद बंद होगा स्पेस, तो ये तो वैसे ही है। इसके ड्रॉर नहीं बनाया आज, छोटी। इसको तो पल्ले ही लगाना है, वो तो चलते टाइम। ओके ओके। तो भाई मन्नू के आने के बाद मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी कपड़े धोने के लिए। उसकी स्कूल ड्रेस भी होती है ना, धुल जाती है, तो 1 से सवा घंटा लगता है, 1 घंटा 9 मिनट का टाइम होता है। मशीन में सारे कपड़े धुल चुके हैं। तो मौसम बरसात का तो हो रहा है, लेकिन अभी कपड़ों को थोड़ी हवा लग जाएगी रात तक। उसके बाद ये स्टैंड खींच के थोड़ा साइड में कर दूँगी ताकि गीला ना हो बरसात में। और जैसे ही कपड़े मैंने सुखाए उसके बाद मैं आ गई दाल बनाने के लिए, क्योंकि 6 बजे मुझे सफाइयाँ करनी होंगी जब भैया और चले जाएंगे। और सफाइयाँ करने के बाद मेरी हिम्मत नहीं बचती कि मैं कोई काम करूँ, तो मैंने सोचा कि मैं पहले ही खाना बना लूँ। तो दाल उबलने के लिए रख दी है। क्या हुआ? रसोई बन रही है। रसोई है? अब लग नहीं रही आपको रसोई है? शीश महल बन रहा है।
हर रोज पूछेंगे पापा इतने दिनों में तुम्हारी रसोई नहीं बनी, इतने दिनों में तुम्हारी रसोई नहीं बनी। अब ठीक लग रही है? अब ठीक लग रही है? ना अभी लगेगा ना, ड्रॉर लगेगा। ये सारे ड्रॉर लगेंगे। या ओवन आएगा, ओवन। यहाँ भी लगेगी ना? ओवन ओवन वाला है ना, यहाँ शीशे वाला लगेगा। यहाँ शीशा लग रहा है। हाँ ओवन ओवन आएगा ना यहाँ पे। वो बन रहा है। तो वो ये तो बर्तनों वाले हैं सारे। इनके ऊपर सनमाइका कर अभी ऊपर बनना है ना, अभी ऊपर बनेगा तब सनमाइका इकट्ठी आएगी। ये क्या बनाया है? ये भी बर्तन रखने का। ये जगह खराब हो रही थी, ये वाली जगह ऐसे वेस्ट चली जाती, तो फिर इसमें भी हम शीशे की रैक लगवा के ना कुछ भी बर्तन रख देंगे, क्रॉकरी आएगी। नहीं समझ एक बात भी है, सिलेंडर क्या है आएगा? अरे भाई सिलेंडर आएगा ही नहीं, आना ही नहीं। कनेक्शन नहीं ले लिया, वो पाइप आएगी ना सीधा। अच्छा आप कनेक्शन ले लिया, कोई जरूरत नहीं है? नहीं, आपके वाला कनेक्शन कटा दिया, अब मेरे वाला खत्म कर दिया। एक पड़ा है, अपने घर पे 2 कनेक्शन थे। चलो गैस गीजर के लिए पड़ा है, और अगर बाय चांस हमें थोड़े दिन नीड पड़ी तो यहाँ पे उसी के बिना पे प्रिंट दिया होगा ना। हाँ एक हटवाना पड़ता ना, और बाय चांस हमें नीड पड़ भी गई तो ये जगह है। कल फिर दोबारा पूछेंगे यही सेम चीज। जब बनेगी ना तभी पता चलेगा कैसी बनी है। हाँ वो तो फिर है कि बन जाएगा। अभी तो हमें खुद ही नहीं समझ आ रही रोज ये क्या करते रहते हैं। भाई तो बनेगी तो पता लगेगा। अभी तो बहुत सारा काम कराना है इनसे, ऊपर का भी काम रहता है अभी। दरवाजा बनेगा शीशा लगाने का। हाँ दरवाजा बनेगा और शीशा लगेगा। फिर अभी ये सारे शीशे लगेंगे, ये शीशा लगेगा, वो शीशा लगेगा, वो शीशा लगेगा, वो शीशा लगेगा, नीचे के जितने कबर्ड्स हैं सब पे शीशा लगेगा। ये शीशा। हाँ जो ये काले काले हैं ना, ये सारे वो शीशा। बस। ये शीशे का फायदा क्या है? दिखते भाई सामान पड़ा है। फायदा ये है कि अभी बर्तन भी सारे पुराने हो गए हैं, अब सारे बर्तन भी नहीं लाएंगे, वो भी खर्चा होएगा। अच्छा बर्तन भी नहीं लाने हैं। हाँ लो जी लो, लो क्या आप लेके दोगे? खूब लगाओ। ये बर्तन पड़े हैं 15 साल से मैंने संभाल रखे हैं, निकालूंगी उनको। फेंक को इनको बाहर उठा के। अभी पहले तो यूज कर रहे हैं, पहले फेंक दे। इनको फेंकना ही पड़ेगा ना। थोड़ी 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 थोड़ी। मन्नू गया बाहर, कहाँ गया हुआ है? अपने कैमरा को बचाती हूँ। बरसात शुरू हो गई, तो बरसात में ये जो ये लकड़ी का बुरादा है ना, ये बहुत गंदी तरह से गीला हो जाता है, समेटा भी नहीं जाता, इससे पहले इसको समेटना पड़ेगा। तो भाई अभी दाल बॉईल हो चुकी है और मैं आ गई दाल को तड़का लगाने के लिए। मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि मेरा 6 बजे से पहले पहले डिनर भी बन जाए, डिनर की तैयारी हो जाए। मतलब डिनर क्या, परांठा रोटियाँ तो बाद में बनाऊँगी रात को, लेकिन दाल वगैरह बनी पड़ी हो ना तो सबसे बड़ी टेंशन ख़त्म हो जाती है कि सफाई करके मैं थोड़ा रेस्ट भी कर लूँगी। तो भाई 6 बज चुके हैं पूरे और मेरे डिनर की तैयारी हो चुकी है। मैंने दाल वगैरह बना दी है क्योंकि अब करूँगी सफाइयाँ। सही टाइम पे मैं दाल बना के फ्री हुई हूँ, इतने में भैया और चले गए हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ आज कितना गंद है और आज इन्होंने क्या क्या किया है। दोपहर तक अच्छा काम कर दिया, उसके बाद उसी काम को पॉलिश कर रहे थे, फिनिशिंग। तो फिर लाइट भी चली गई बीच में, तो अंधेरा सा हो गया क्योंकि अभी यहाँ पे ना हमने लाइटिंग का कनेक्शन हटा रखा है। तो ये सारे दरवाजे वगैरह आज इन्होंने कंप्लीट किए हैं अच्छे से। अभी 2-3 रहते हैं क्योंकि ना बहुत फिनिशिंग देनी पड़ती है सब चीज़ों को। अब इसके ऊपर सनमाइका लगेगी। और बाहर दिखाती हूँ, गंद मच गया है आज फिर से। तो ये देखो भाई, सारा गंदगी, ये जब तक कंप्लीट नहीं होता ना ये सब कचरा ऐसे मचा रहेगा क्योंकि कुछ भी फेंकने का नहीं है। कोई बार छोटे छोटे टुकड़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। आजा मन्नी। दाल बन गई है? थोड़ी सी टेस्ट कर लूँ? कर लेता हूँ। टेस्ट करने की पड़ गई है। हाँ भूख लगी है थोड़ी। भूख लगी है? हाँ
दाल का नाम देख के सुन के भूख लगी है, वैसे भूख लगी है। वैसे थोड़ी सी लग रही है। हाथ धो लियो अच्छे से। धो लियो वो तो हाथ ठीक है ना? साबुन से। ठीक है। अब कितनी देर का काम है? लगेगा भी आधा पौना घंटा, घंटा लग सकता है। सफाई घंटा। डस्टिंग करनी है। चलो कोई नहीं। लाइट नहीं है क्या? नहीं। तो गाइस पूरे 7 बज चुके हैं और मेरी साफ़ सफाई हो गई है बिल्कुल अच्छे से, जितनी होनी चाहिए थी, जितनी मेरे से हो सकती है। अभी मिस्त्री लगे हुए हैं तो भाई 7 बज गए हैं। मम्मी पूजा कर रहे हैं, मन्नू पढ़ाई कर रहा है। क्या कर रहा है तू? पढ़ाई कर रहा था? पढ़ाई होगी पसर जाता है फ़ोन लेके। चल अंदर आ जा फिर। मैं इसी में यहाँ पे ऐसी ज़्यादा बढ़िया है। मैं काम कर रही हूँ, इतने दिन हो गए काम नहीं किया मैंने। थोड़ी देर काम करने थे बस। अभी टाइम हो चुका है 7:30 बजे का और अभी मैं करने वाली हूँ अपने YouTube चैनल के लिए वीडियो शूट, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं काम ढंग से नहीं कर पा रही हूँ। बीच बीच में ब्रेक हो जाता है 2-2 दिन का, 3-3 दिन का। तो आज अभी टाइम है क्योंकि डिनर बना दिया, टेंशन है नहीं। कपड़े भी सूखे नहीं हैं, सिर्फ दो, एक मेरी कुर्ती और एक पैंट पड़ी है परसों वाली इनकी, तो मैं सोचूँ इकट्ठे कल प्रेस कर लूँगी। कल सूख जाएंगे तो प्रेस कर लूँगी। तो अभी मैं सोचूँ कि चलो वीडियो शूट कर लेते हैं ताकि काम हो जाए, थोड़ा बहुत चलता रहे ना। तो चलो फटाफट करते हैं, नहीं तो फिर मेरा मूड बदल जाएगा। यहाँ पे मैंने सेटअप बिठाया है अभी। जैसे ही वीडियो शूट करने लगी देखा कि मेरा फ़ोन ही चार्ज नहीं है। पहले फ़ोन को चार्जिंग पे लगाया, 5 मिनट इसको चार्ज होने दूँगी, उसके बाद मैं जाके वीडियो शूट करूँगी। अभी बज चुके हैं 8 और मेरी वीडियो शूट हो चुकी है। जस्ट मैं अभी एडिटिंग के लिए बैठ रही थी तो फिर मैंने व्लॉग्स खोल लिया अपना और कमेंट पढ़ रही थी। तो मेरे को ना एक कमेंट आया हुआ है, किचन बनवा रहे हो या ताजमहल? तो देखो मेरे लिए तो ताजमहल ही है, और जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे कि मैं कैसे किचन में काम करती थी, कितनी प्रॉब्लम्स होती थी। थोड़ी पुरानी थी, ठीक है, बहुत लोगों के पास वो भी नहीं होती, बट मेरे पास थी। बहुत सारे लोग मुझे बोलते भी थे कि किचन कितनी गंदी है, ये सब कुछ ऐसे। तो भाई, और आपको मैं हमेशा बोलती थी बनवाएंगे बनवाएंगे। बहुत सारे लोग ये भी बोलते थे कब बनवाओगे, हमेशा बोलते रहते हो बनवाएंगे बनवाएंगे, जब जेठानी की बनेगी तभी बनवाएंगे बनवाएंगे। भाई देखो, उनको भी बनवानी थी, हमें भी बनवानी थी, बट टाइम नहीं आ रहा था। टाइम आया तो बन रही है। अब एक औरत का 80% टाइम किचन में जाता है, ठीक है, मतलब हमारा फुल टाइम ही समझो किचन में ही जाता है। कभी कुछ बनाना है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो भाई हमें प्यार होता है किचन से, अच्छा लगता है। बेडरूम अच्छा हो ना हो, बट किचन अच्छी हो, बहुत बहुत फ़र्क होता है। हर किसी का ऐसा नहीं होता नेचर, लेकिन कुछ लोगों का होता है। और जिसके मेहनत करके कोई कमाता है और अपनी चीज़ों को संवारता है, उसका ना अलग ही क्रेज़ होता है। जबकि मैं आपके साथ व्लॉग में सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। देखो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर रही हूँ, अच्छी चीज़ बुरी चीज़ सब चीज़ें शेयर करती हूँ। तो जब मेरी किचन नहीं बनी थी तब बहुत से लोग पूछते थे, इसीलिए मैं अब किचन बन रही है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आज कितनी प्रोग्रेस हुई काम में, कैसे काम चल रहा है। लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम है भाई कि मैं रोज़ किचन की वीडियो क्यों दिखा रही हूँ, जबकि मैं सिर्फ 2-3 सीन ही दिखाती हूँ कि आज मिस्त्री आए हुए हैं, ऐसे काम कर रहे हैं, आज इतना काम हो गया। कोई सारा दिन तो उनके सामने थोड़ी कैमरा लेके बैठी हूँ, मुझे भी तो और काम करने हैं, काम तो मेरे वही हैं, बल्कि काम बढ़ गए हैं। लेकिन लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती है ना, किचन बना रहे हो या ताजमहल। भाई मेरे लिए ताजमहल ही है। जो लोग मेहनत करते हैं, जहाँ पर मेरा कितना टाइम जाता है किचन के अंदर, कितनी अटैचमेंट्स होती है, कितने अच्छे बुरे पल होते हैं। कई बार हम औरतें समझ सकती हैं, कभी हम औरतें उदास होती हैं ना, कब हम अपने दुख को किसी के साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो किचन एक ऐसी जगह होती है जहाँ हम जी भर के रो सकते हैं। अकेले होते हैं कई बार, तो भाई हर किसी की बहुत सारी चीज़ें, इमोशंस, बहुत चीज़ें जुड़ी होती हैं। लेकिन कुछ लोग समझते नहीं हैं, कुछ भी बोल देंगे। अब क्या ही कह सकते हैं कि हर किसी की सोच अलग होती है। कुछ लोगों को बुरा लगता है, कुछ लोगों को कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी लोग, मैं कुछ नहीं कह सकती। बट मैंने सोचा कि चलो इस बात का तो जवाब दे देती हूँ
जो सामने आ रहे हैं, बाकी जो कमेंट नीचे चल जाते हैं। निशा जी किचन बहुत है, मुझे बहुत अच्छा लगा आप न्यू किचन देखकर। कुछ लोगों को खुशी होती है, देखो जो लेडीज़ होती है ना वो समझ सकती है। रोज़ एक जैसा व्लॉग बनाते हो, किसी ने लिखा हुआ था, इस पर हम टॉपिक भी बात कर चुके हैं। मतलब बहुत सारे हैं, कुछ तो बहुत समझते हैं हर चीज़ को। किसी ने मुझे लिखा हुआ है दीदी आप किचन में ना फराटा या टेबल फ़ैन वगैरह रख लो। तो बहन 10-15 दिन की बात रह गई, अब मैं क्या ही फराटा या टेबल फ़ैन लेके आऊँ, है नहीं मेरे पास, तो परचेज़ करना पड़ेगा और उसके बाद वो वेस्ट चला जाएगा। 10-15 दिन की बात है, जहाँ इतने दिन बीत गए, महीना 1.5 महीना बीत गया, तो अब वो भी बीत जाएंगे। होने वाली है, आधी किचन रेडी हो गई है, आधी किचन वो बोल रहे हैं 10 से 15 दिन में आपकी किचन आपको 1 तारीख से पहले हम डन करके दे देंगे। 1 तारीख से पहले बन जाएगी? हाँ वो कह रहे थे 1 तारीख से पहले दे देंगे। तो भाई ऐसे मत बोला करो, थोड़ा सा मुझे भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, मैं आपके साथ हर चीज़ करती हूँ शेयर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप, कुछ लोग तो बहुत ही बुरा लिख देते हैं। एक ये क्या कमेंट आया हुआ 3 दिन पहले का ही है, मैंने पढ़ा ही नहीं सब। निशा जी नानक दुखिया सब संसार, कोई रोज़ की कमा कर खुश है, कोई आपने और ख़ानदान के लिए भी करोड़ों कमा कर भी खुश नहीं है। बाकी आपकी बात सही है, कर्म करो फल प्रभु देंगे, भगवत गीता। हाँ जी ये तो होता ही है, मैं अपना कर्म करती रहती हूँ यार। किसी को मेरे से बोलना पसंद है, मेरे से बोलते हैं, मेरे से बोलना पसंद नहीं है, मत बोलो। मैं अपने काम करती रहती हूँ, मैं अपने काम में कोई कसर नहीं छोड़ती हूँ, अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ती हूँ। भाई अब हर किसी को खुश नहीं कर सकते हैं हम लोग, नहीं कर सकते, अब क्या कर सकते हैं भाई। कुछ तो आएंगे नेगेटिव कमेंट्स, कोई बात नहीं, जब पॉजिटिव एक्सेप्ट है तो नेगेटिव भी एक्सेप्टेबल है। शायद नेगेटिव कमेंट्स कुछ एक तो ऐसे भी हो सकते हैं जो मुझे हर्ट कर जाए और मैं अपने अंदर थोड़ा सुधार कर लूँ। तो हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही ढूंढो नेगेटिव में भी, क्योंकि आप लोगों को बदल नहीं सकते, अपने अंदर तो सुधार ला सकते हैं ना। तो अगर आपको बुरा लगता है कि मैं अपनी किचन का व्लॉग क्यों डाल रही हूँ तो कोई बात नहीं, कल से वो भी नहीं दिखाऊंगी। अब एक बात बताओ, अब डेली व्लॉग डालना है। कुछ लोग कहते हैं डेली सेम व्लॉग डाल देते हैं, कुछ लोग बोलते हो किचन का क्यों दिखा रहे हो, कुछ लोग बोलते हैं ये क्यों दिखा रहे हो, एडिटिंग करती रहती है। भाई मेरी लाइफ ही ऐसी है तो मैं ऐसी ही दिखाऊंगी ना, है ही मेरी लाइफ ऐसी। मैं सुबह से लेकर शाम तक बस बिजी, अपना काम, घर का काम, वीडियो काम, घर का काम, वीडियो काम, यही चलता है। कल रात को मेरे को नींद नहीं आ रही थी, रात को कुछ 12:15 या 12:30 का टाइम होगा, मतलब नींद नहीं आ रही, मैं ऐसे साइड चेंज करती रहती हूँ, ओवर थिंकिंग चलती रहती है, और सडन मेरे दिमाग में एक कंटेंट आ गया। अब रात को 12:30 12:15 बजे तो मैं शूट नहीं कर सकती, तो मैंने फटाफट अपना फ़ोन उठाया, नोट्स में लिखा और सेव कर लिया। अब जब भी मेरे को वो मौका मिलेगा तो वो मैं शूट कर लूँगी। तो भाई दिमाग हमारा चलता ही यही है, खाते पीते उठते बैठते यही चलता है। जैसे एक होता है ना बिजनेसमैन है, उसका दिमाग अपने बिजनेस की तरफ चलता है, इंजीनियर का दिमाग अपनी कुछ नई इन्वेंशन की तरफ चलता है, मतलब हर बंदे का उसी फील्ड में जाता है। तो मैं हूँ इसी फील्ड की, या तो मुझे ये दिमाग में चल रहा होता है कि सुबह क्या बनाना है सब्जी, या फिर मेरे दिमाग में कंटेंट चलता है। तो मैं क्या करूँ, क्या ही कर सकते हैं, मैं क्या कर सकती हूँ भाई। मैं कभी कभी तो परेशान हो जाती हूँ, फिर इग्नोर भी कर जाती हूँ, फिर परेशान भी हो जाती हूँ, चलता रहता है ऐसे। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 10:15 बजे का, और डिनर वगैरह हमारा हो गया है और मन्नू खा के सो भी गया है। मैंने व्लॉग शूट नहीं किया, फिर लोग बोलते हैं सेम होता है, इसलिए मैंने शूट ही नहीं किया। वैसे भी सब दाल तो मैंने दोपहर शाम को ही बना के रख दी थी, फुल्के बनाने थे, बना के खा लिए। और अभी मैं कर रही थी फ़ोन में थोड़ा सा काम, एडिटिंग वगैरह का थोड़ा सा पेंडिंग था, और बस अब काम करके फिर करेंगे आराम। बर्तन वगैरह भी धो आई हूँ, सब काम कर लिए, बस अब आराम करना है फिर थोड़ा सा काम करने के बाद। तो चलो जी, आज का ब्लॉग यही है, थोड़े छोटे ब्लॉग हैं, क्योंकि आजकल बस काम ही ऐसे ही चल रहा मेरा। चलो जी, बाय बाय एंड टेक केयर।